नमस्कार, हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम बात करने वाले हैं कि एक ऐसे टॉपिक पर जिसमें कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है हर एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को। जब एक रियल मैन या डिवाइन मस्कुलाइन आपसे प्यार करते हैं तब सब कुछ परफेक्ट लगता है कि नहीं? हाँ, सब कुछ परफेक्ट बाहर आ गई ऐसा लगता है। बाद में ये तो नहीं लगता कि बाढ़ आ गई। हाँ, ऐसा होता है। तो अगर डिवाइन मस्कुलाइन आपसे बिना कुछ कहे ही दूरी बना लेते हैं तो ऐसा क्यों होता है? तो सुनिए, इसका जवाब ये है कि वो सरफेस लेवल पर नहीं है, वो डीपली आपसे प्यार करते हैं। अगर आप इस तरह की एनर्जी में हैं तो आपको ये लगता है कि कहीं वो मुझसे दूर तो नहीं हो गया, या वो मुझे भूल तो नहीं गया, या सिर्फ उथला उथला तो नहीं था, सब ऊपरी सरफेस लेवल का लव तो नहीं था आजकल के जैसा। लेकिन पहला रीजन ये है कि वो अपने फ्रीडम को खोने से डरते हैं, इसीलिए आपके साथ साइलेंट हो जाते हैं। फियर ऑफ लूजिंग फ्रीडम, यानी कि रियल जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो अपनी फ्रीडम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको लगती है, ठीक है ना? तो उनको लगता है कि अगर वो डीपली इमोशनल हो गए हैं आपके साथ तो कहीं उनकी इंडिविजुअलिटी को कोई खतरा तो नहीं। वो आपको छोड़ नहीं रहे होते हैं, वो सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को समझने के लिए थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। उनका जो माइंड में क्या-क्या चल रहा होता है ये मैं बताऊँ? तो मैं बताती हूँ। मैं इस कनेक्शन में जाके खुद को तो नहीं खो रहा हूँ। मैं खुद को तो नहीं भूल रहा हूँ। मैं रेडी हूँ। क्या मैं रेडी हूँ इतने सारे इमोशंस को ग्रैब करने के लिए? क्या मैं रेडी हूँ उसके भी इमोशंस को समझने के लिए? क्या वो भी मेरे इमोशंस को समझ पाएगी? क्योंकि एक इंसान को, एक आदमी को, एक मेल को, एक लवर को, जो डिवाइन मस्कुलाइन है, जो ट्रूली लव में है, उसे सिर्फ क्या चाहिए होता है एक लेडी से? इमोशनल सपोर्ट, ओनली इमोशनल सपोर्ट और थोड़ा प्यार, ठीक है? तो बाकी सब वो देने के लिए रेडी होता है, क्योंकि वो एक प्रोवाइडर होता है, वो एक प्रोफेसिंग होता है कि देखो ये मेरी है, एंड वो प्रोटेक्टर होता है। बाकी सारे काम जो इमोशनल सपोर्ट है, जो उसके पास नहीं होता, फेमिनिटी वाला, वो आपसे ही तो मांगता है। लेकिन आप ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो साइलेंस में क्यों चला गया, वो मुझे भूल गया, और ये हो गया और वो हो गया। क्यों नहीं उसने मुझे मैसेज किया? चलो मैं भी 10 मैसेज भेज मैंने 10 मैसेजेस भेजे, उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। ये सारे सवाल हैं आपके मन में। आगे बात करते हैं। जी हाँ, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन क्यों साइलेंट है तो टैरो रीडिंग बुक करवा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी बुक करवा सकते हैं, या फिर सिंपली कंसल्टेशन से आप और मैं बात कर सकते हैं और सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हाँ, तो दूसरी बात करते हैं कि दूसरा रीज़न ये है कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन क्यों सडन साइलेंट हो जाते हैं। वो है उनका चाइल्डहुड अबैंडनमेंट इश्यू, या अबैंडनमेंट वुंड्स, या दुख तकलीफ, ठीक है? बहुत सारे मेन जो होते हैं वो उनके अंदर छुपा हुआ होता है सब कुछ, बचपन के जो भी दर्द होते हैं। मे बी उनको कभी उनके पेरेंट्स ने इमोशनल सपोर्ट दिया ही नहीं, या उनको रिजेक्शन मिला, या टू मच गिविंग हो गया माता पिता की तरफ से। और जब आपसे वो डीपली कनेक्ट होते हैं डिवाइन मस्कुलाइन, वो पूरे वुंड्स बाहर आने लगते हैं। जब डीएमडीएफ एनर्जी दोनों की होती है तो दोनों के वुंड्स आगे सामने आते हैं, इसीलिए वो साइलेंस में चले जाते हैं, क्योंकि अंदर से उनको लगता है कि कभी मुझे फिर से हर्ट ना मिल जाए, क्योंकि जिससे भी प्यार किया वहां पर हर्ट हुआ। तो कभी मैं इमोशनली डिपेंडेंट ना हो जाऊं इसके प्रति, ये जो डिवाइन फेमिनाइन दिख रही है यार। तो वो डिस्टेंस बनाने लग जाते हैं, अपने अंदर कंफ्यूज होते हैं, इस वजह से वो थोड़ा सा साइलेंट होकर आपसे दूरी बनाते हैं, और आपको लगता है उथल पुथल आपके मन में मच जाती है। तीसरी बात है, तीसरा रीजन है कि इमोशनल कैपेसिटी का ओवरलोड। जी हाँ, सच यही है कि मस्कुलाइन एनर्जी लॉजिकल होती है, और जब आपसे प्यार में पड़ती है तो इंटेंसिटी और इमोशंस को एकदम अपने ऊपर गिरते हुए महसूस करते हैं कि ये क्या हो गया, धम्म से आसमान गिर गया क्या मेरे ऊपर? ऐसा, मैं तो ऐसा नहीं था। जैसे आपको लगता है कि मैं तो ऐसी नहीं थी, मैं उसके ऊपर इतनी क्लिंगी क्यों हुए जा रही हूँ, मैं क्यों मरी जा रही हूँ? ऐसी तो मेरी एज नहीं है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, इसी के पीछे क्यों मैं मर रही हूँ 24 घंटे क्यों मेरे दिमाग में? तो उसको भी तो महसूस होता है, जो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी होती है उसको भी लगता है ये क्या हो गया, इतनी सारी लड़कियां मैंने देखी हैं या भोगी हैं, इसके प्रति क्या हो रहा है मुझे? ये इमोशनल सपोर्ट मुझे यहीं से क्यों मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? तो मैं कहीं ओवरवेल्म तो नहीं हो रहा है? इसलिए वो साइलेंट हो जाते हैं। उनको प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए वो साइलेंट होते हैं। वो आपसे प्यार करते हैं पर उनका जो सिस्टम है वो थोड़ा स्लो होता है, और आप जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करती हो, जो लेडीज़ का होता है ज़्यादातर, डिवाइन फेमिनिन्स का होता है। मैंने तो सब कुछ बता दिया, वो क्यों नहीं बता रहा? तो वो जो है वो अपने प्रोसेस में होते हैं। तो साइलेंस में उनका माइंड क्या कहता है कि मुझे सोचने दो, थोड़ा मुझे एक रियल टाइम दो, मैं कोई इल्यूजन में तो नहीं हूँ, मतलब ये रियल लव ही है ना,
जिसके लिए मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो रहा हूँ, ये मैं रियली ओवरवेल्म्ड ही हो रहा हूँ या सच में इसमें सच्चाई है, तो इसलिए थोड़ी-सी वो दूरी बना लेते हैं। चौथा रीज़न ये है उनके साइलेंट होने का कि उनको लगता है कि आप उनसे ज़्यादा पावरफुल हो। जी हाँ, ये शॉकिंग लग सकता है, पर जब एक वुमन अपनी एनर्जी में स्ट्रांग होती है, डिवाइन फेमिनिन स्ट्रांग होती है, सेल्फ लव करती है और वो उनको इंटिमिडेट कर सकता है। इसीलिए स्पेशली अगर उनका जो मस्कुलाइन वुंडेड पर्सनैलिटी है, तो उनको क्या लगता है? उनको ये लगता है जब वो साइलेंट में जाते हैं कि मैं इस डिवाइन फेमिनिन या इस औरत या इस लेडी को या इस गर्ल को डिजर्व करता भी हूँ कि नहीं। वो मुझसे ज़्यादा ही इवॉल्व्ड दिखाई देती है। यार इसके पास तो सब कुछ है, ये तो ज़्यादा ही खुश दिखाई देती है। चाहे आप अंदर से बिल्कुल खाली हो, आपको लग रहा हो खाली इन द सेंस कि मिसिंग समवन। यू आर पावरफुल बट मिसिंग अ मस्कुलाइन एनर्जी, तो भी ऐसा होता है। नंबर 5, साइलेंस का रियल मतलब होता क्या है? इंटीग्रेशन फेज होता। तो समझ लीजिए लेडीज, आप जो सुन रहे हैं यानी कि डिवाइन फेमिनाइन्स, जब मस्कुलाइन एनर्जी साइलेंट होती है, वो डिस्कनेक्ट नहीं होती है, वो इंटीग्रेट कर रही होती है, वो इंट्रोस्पेक्ट कर रही होती है अपने पर। उसका माइंड जो है ना अंदर से चिल्ला रहा होता है, मैं कौन हूँ और ये कौन है, मुझे क्या चाहिए, क्या मैं इस कनेक्शन के लिए बिल्कुल रेडी हूँ कि नहीं, उसको क्या चाहिए, जो उसको चाहिए क्या वो मैं दे पाऊंगा कि नहीं। तो ढेर सारा इनका जो साइलेंस में इनका अंदर कोपिंग मैकेनिज्म चल रहा होता है, वो आप ही के लिए चल रहा होता है। इसीलिए वो आपको एक तरह से पेशेंस रखना सिखा रहे होते हैं। अब आप पेशेंस नहीं रखते, ये मैसेज कर दिया, वो मैसेज, ये वीडियो भेज दिया, वो रील कर दिया, ये कर दिया, फिर कुछ नहीं होने वाला। सिक्स्थ रीजन ये है कि उनको ये लगता है कि उनकी एनर्जी में वो पावर तो है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज उनके साइलेंस के फेज में आप ही होती हो। और उनको ये लग रहा होता है कि मैं खुद को तो नहीं खो दूंगा। आप अपने पाथ पर बिल्कुल रहो, पहली बात तो यह है। आप जो सेल्फ लव कर रहे हो वो करो, आप जो अपना काम कर रहे हो वो करो, अपना काम नहीं छोड़ना है, अपना जॉब नहीं छोड़ना है, अपनी डिग्निटी नहीं छोड़नी है, अपना सेल्फ लव नहीं छोड़ना है, मरे नहीं चले जाना है, गिरते नहीं चले जाना है। राइज इन लव होना चाहिए, फॉल इन लव। ये रियली बहुत ही बेकार चीज है जो बना हुआ है मिथ ना। आई एम फॉल इन लव, इसमें लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फॉल इन लव, मैं प्यार में गिर गया। अरे आपने गिरना थोड़ी, आपने तो राइज करना है। तो जब भी जिस भी प्रेम में प्रेम सच्चा है, तो वो आप दोनों की ग्रोथ करेगा, राइज करेगा, ना कि आप दोनों को टावर मोमेंट की तरह दोनों ऊपर तो थे लेकिन नीचे गिर गए। मेन चीज ये है, ठीक है। तो ये था उनका साइलेंस में जाने का राज। अगर आप इस फेज में हो और बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो तो कमेंट करके बताइए, हाँ मैं भी कंफ्यूज हूँ। और ये याद रखिए कि रियल कनेक्शन कभी सिर्फ वर्ड्स से नहीं होता कि हमने तो उसको सब कुछ बता दिया लेकिन उसने तो कुछ भी नहीं कहा, वो तो कुछ कहते ही नहीं है। वो ना कहे, मेल पर्सनालिटी जो रियली लव करती है वो कहती नहीं है, उसके एक्शन में दिखता है। अगर एक्शन नहीं है और सिर्फ कहना कहना है कहना, तो फिर तो थोता चना बाजे घड़ा, सुना है ना। तो ये क्या है, यानी कि अपने आप को लव करते रहे एंड डोंट फॉरगेट टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, फिजिकली और मेंटली और इमोशनली। मेन बात यही है, खुद को मत भूलिए। जब हम खुद को भूलते हैं वो तो वो फॉल इन लव होता है। इसीलिए आप अपने आप का ध्यान रखिए और किसी भी तरह की डिवाइन मस्कुलाइन जो कि अभी डिविनिटी लिए हुए नहीं है, जो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है, बहुत ज़्यादा रोंदड़ू है, बहुत ज़्यादा ऐसा है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मैं विक्टिम विक्टिम मेंटालिटी अगर खेल रहा है, देन वहां पर आप थोड़ा सा साइलेंट हो जाइए। साइलेंट होना बुरा नहीं है, साइलेंट होना डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है। डिसरिस्पेक्ट दूसरे लोगों के साथ होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, अपने डिवाइन मस्कुलाइन अंदर की एनर्जी। ओके, आपके डिवाइन मस्कुलाइन को भगवान देखने वाला है, क्योंकि डिवाइन एनर्जी है, डिविनिटी दोनों के अंदर है। अपने अंदर की डिविनिटी को छोड़ना नहीं है दूसरे की डिविनिटी को पाने के लिए, समझ गए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।